डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो बुध यानी कि मरकरी के पतित होने के बारे में, गिरने के बारे में है, जो कि हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को। ग्रह का पतित होना या ग्रह का गिरना तब कहते हैं जब वो एक राशि में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वक्री होने के बाद वो वापस उसी राशि में गिर जाते हैं जहां से वो आए थे। और ऐसा ही बुध के साथ होने वाला है। बुध 29 दिसंबर को केवल एक दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश कर गए थे, लेकिन वक्री हो गए थे कुछ ही समय बाद। और अब 31 दिसंबर को सुबह करीबन 4 से 5 बजे के बीच में भारतीय समय के अनुसार वापस धनु में गिर जाएंगे, यानी कि सेजिटेरियस में, जहां पर वो कुछ समय से थे। अब जब ग्रह वक्री होता है तो चीजें बदलती हैं, लेकिन जब ग्रह वक्री के साथ पतित भी हो जाता है, यानी कि गिर भी जाता है, तो चीजें कई गुणा तेज रफ्तार से बदलती है। और ऐसा ही ये बुध का जो अलग सा राशि परिवर्तन होने वाला है वो हम सब के जीवन में लेके आएगा। बुध कई चीज़ों के कारक हैं। बुद्धिमत्ता के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बहुत चीज़ों के कारक है। तो जब वो वक्री होते हैं तो बहुत कुछ बदलता ही है। और जो अब ऐसी अवस्था है, इसमें आप सबके जीवन में क्या क्या वक्र अवस्था वो लाने वाले हैं, हम इस वीडियो में उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस पे भी मैं कुछ अपडेट दूंगा जो मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसा पूछ रहे थे। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अपने लग्न से देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं बता लग्न तो राशि से देखेंगे, तो वो सेकंड ऑप्शन आपका बन सकता है। कुछ उपाय भी बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोरोना पर इसका, यानी कि बुध के वक्री होकर पतित होने का क्या प्रभाव रहता है। सबसे पहले कोरोना की ही बात करते हैं। देखिए, जब भी हम भारत की बात करेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं। अगर वृषभ लग्न की कुंडली लगाएं और उस पर अभी का गोचर लगाएं जो अभी चल रहा है बुध के पतित होने के बाद, बुध के वापस गिरने के बाद, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये आ रही है कुंडली में कि इस समय 3 ग्रह पतित हैं। मंगल, शनि और बुध। शनि भले ही मार्गी हो गए हैं, लेकिन वो भी पतित ही हैं, क्योंकि वो कुंभ राशि से घिरे हुए हैं। जब एक साथ 3 ग्रह पतित होते हैं तो थोड़ा सेंसिटिविटी जीवन में बढ़ ही जाती है। और जब हम वृषभ लग्न की कुंडली, यानी कि भारत की कुंडली की बात करेंगे, तो लग्न में मंगल बैठे हैं। मंगल वक्री हैं, पतित हैं। कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? 12वें घर के स्वामी हैं और 7म भाव के स्वामी हैं। 12वें का स्वामित्व आ गया, यानी कि हॉस्पिटल्स। अष्टम भाव की बात करें तो वहां पे सूर्य है। सूर्य क्या है? जन सामान्य। सूर्य क्या है? इम्यूनिटी। उसके साथ बुध वापस आ जाएंगे, बुध अष्टम में आ जाएंगे पतित होकर। बुध क्या है? बुध आपके लिए 5म भाव के स्वामी है, यानी कि भारत के लिए, और दूसरे भाव के स्वामी है। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इन्फेक्शंस का दर बढ़ेगा। और इसके साथ ही शनि, जो कि शुक्र यानी कि लग्न के स्वामी, भारत के लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रभाव बता रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो भारत के लिए थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं। ये मान लीजिए कि 19 तारीख तक का समय, क्योंकि 19 तारीख को ही बुध मार्गी हो जाएंगे, 14 तारीख को मंगल मार्गी हो जाएंगे और 17 तारीख को शनि राशि परिवर्तन करके वापस कुंभ में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19 तारीख का समय, या कह लीजिए जो जनवरी के शुरुआती 19-20 दिन है, कि हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है। सबको अपने लेवल पर सुधार करना है, सबको अपने लेवल पर बचाव करना है। इस चीज़ का वेट नहीं करना कि गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन देगी तब हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, जो भी हो। कि जो 19 दिन हैं जनवरी के, ये बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल हो गई तो संभावना है कि ये जो चीज़ है, ये जो हम चौथी लहर की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी नहीं आएगी। लेकिन अगर इन 19 दिनों में हम एज अ कंट्री और इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर हमने अच्छी तरह से सावधानी नहीं बरती तो जो आने वाले दिन हैं वहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो बहुत क्रिटिकल समय है। जो वीडियो देख रहा है उन सबसे यही कहूँगा कि ध्यान दीजिएगा अपना, अपने परिवार का।
अपने लेवल पर जितना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने लेवल पर जितना अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं, उतना बचाना शुरू कर दीजिए। 19 से 20 जनवरी तक का समय पूरे भारत के लिए थोड़ा कष्टकारी, थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। यहाँ पर अगर चीज़ें हाथ से निकल गई तो उसके बाद दोबारा, जैसा मैंने कहा, एक लहर या फिर इन्फेक्शंस का जो रेट है वो बढ़ सकता है। तो ध्यान तो हम सभी को रखना पड़ेगा। शुरुआत मेष से करते हैं। मेष के लिए बुध नवम भाव में वापस आ जाएंगे, वहीं पे थे लेकिन अब वक्री अवस्था में है, उल्टे चल रहे हैं। तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे। अब जो कहना आप शुरू करेंगे लोगों को, वो बात लोग समझ नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन बहुत आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन गैप पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिएगा। जो भी कहें वो स्पष्टता के साथ कहें। भाग्य साथ अचानक दे सकता है, लेकिन उसके बल पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अचानक से कुछ अच्छा होना अगर आपके साथ शुरू हो रहा है तो ओवर एक्साइटमेंट में मत आइएगा, क्योंकि वो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करते हैं, उनके लिए अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए भी समय कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। लेकिन जब भी अपने से बड़ों से बात करें इस समय, बहुत तहजीब से, बहुत ही आदर के साथ करें, क्योंकि आपकी वाणी में एक कटुता अजीब सी आ सकती है जो उनको बुरी लगेगी। कभी भी अपने से बड़ों से बात करें तो आदर से ही करनी चाहिए, और यहाँ पर आपको बहुत उस चीज़ का ध्यान देना है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने कम्युनिकेशन वाली बात बोली वो हर चीज़ पर प्रभाव डालेगी। तो अपने पार्टनर से, वो भले आपके लव लाइफ के पार्टनर हो, मैरिड लाइफ के पार्टनर हो, उनसे जब बात करें तो बहुत स्पष्टता के साथ करें। ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों के रोग और जोड़ों के दर्द थोड़े तंग कर सकते हैं। उपाय आपको बस ये करना है कि गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बुध अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव के बुध कभी कभी अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। अष्टम भाव में वापस आ रहे हैं और वक्री अवस्था में है। अचानक से धन का लाभ करा सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न में भी एक वक्री ग्रह है, अष्टम में भी एक वक्री ग्रह है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो भी शनिदेव के साथ बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पतित अवस्था में है। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। अचानक से पैसा तो आ सकता है, लेकिन सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। गुस्सा आपको बहुत रहेगा और छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है। जैसा मैंने कहा, अचानक से लाभ हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत, इन सब चीज़ों के जो कार्य अटक रहे थे वो पूरा करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही पंचम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक्स आदि में, तो थोड़ा संभल कर करिएगा। अचानक से पैसा तो आ सकता है, लेकिन वो पैसा अचानक से कहीं आपका डूब भी सकता है। तो अगर पैसा आता है तो उसको संचय कर लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा, ज़्यादा री इन्वेस्ट मत कीजिएगा। लव लाइफ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है इसका, क्योंकि एक दूसरे को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, वहाँ पे ठीक ठाक है। बस यही कहूँगा कि उल्टी सीधी बातें मत कीजिएगा। जो बातें कोई मतलब नहीं बनाती उनको टच मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इन्फेक्शंस बहुत तंग कर सकते हैं, थोड़ा बच के रहिए। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे वापस। अब क्योंकि सप्तम भाव प्रमुखतः मैरिज के लिए देखा जाता है, मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। अब दोनों चीज़ों पर अलग इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक मैरिज की बात है, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, बातें अटक रही थी, अचानक से कुछ योग बन सकते हैं, अचानक से कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन क्योंकि वापस आए हैं गिरकर, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे विद्यमान है और मंगल की दृष्टि भी है सप्तम भाव पर। दो वक्री ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर। मैरिड लाइफ के लिए जो आने वाले 18-20 दिन है थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं। जितना चीज़ों को सरल सिंपल रख सकते हैं उतना रखिएगा। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत तू मैं हो सकती है। आपको यही प्रयास करना है कि इन सब चीज़ों से बचें, वरना मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से कोई बहुत अच्छी डील आ सकती है, उनके लिए धन लाभ अचानक से हो सकता है। फिर भी अपने बिजनेस की इमेज पर ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई आपसे गलती हो सकती है जिसके कारण आपके बिजनेस की जो इमेज है वो थोड़ी खराब हो सकती है।
मैरिड लाइफ का तो मैंने बता ही दिया, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, ना ही ज़्यादा बहुत ख़राब कहूँगा। गुस्सा बहुत रहेगा दोनों ही साइड से और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत भ्रमित रहेगा, बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे और उसके कारण से जो एक फोकस है उसकी कमी हो जाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा बच के रहिएगा। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव हो रहा है। आपको उपाय ये करना है कि आपको गणेश चालीसा और विष्णु चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में बुध कभी कभी अचानक से बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं। उसका कारण यह है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठे भाव में ही बुध उच्च के होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली भी कभी कभी, या कभी कभी नहीं, हमेशा ही थोड़ा सा उसका रेफरेंस भी ले लेना चाहिए जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर है तो अच्छे प्रभाव किस चीज़ में दे सकते हैं। कोई लीगल केस आपका अटक रहा था, अचानक से उसमें बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, चीज़ें सेटल हो जाए या चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाए। अगर कुछ उसमें उम्मीद नहीं आ रही थी आपको, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें एक उम्मीद की किरण आपको दिख जाएगी। यहाँ पे क्योंकि सूर्य के साथ भी हैं तो ज़्यादा ये दिख रहा है कि कुछ लीगल कार्य जो आपके अटक रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है और यहाँ पर जो सूर्य बैठे हैं वो धनस्थान के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि बुध पर रहेगी, मंगल 10वें घर के स्वामी है। ये जो 19-20 दिन है जब बुध वक्री रहेंगे, आपके करियर में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, नई जॉब लग सकती है, नए परिवर्तन आपके कार्यक्षेत्र में आ सकते हैं। बहुत ईजिली तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि छठे भाव का लेना देना आ गया, लेकिन हाँ, प्रयास करेंगे तो कार्य क्षेत्र में जो भी नया देख रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। छठा भाव है, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जितना लाइट खाना इस समय खा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों पर ही थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि बातचीत समझ ही नहीं पाएंगे। आप जो कहेंगे वो नहीं समझेंगे, वो जो कहेंगे वो आप नहीं समझेंगे, एक दूसरे को अपने स्तर का नहीं समझेंगे, जिसको कॉम्प्लेक्स इश्यूज कहते हैं, वो चीज़ें थोड़ी आ सकती हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइम में पड़ता है बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय यह है कि आपको गणेश मंदिर में जाकर एक मीठा पान अर्पण करना है गणेश जी को और ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि धनु राशि में। आपके लिए बुध धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है। अब आपके लिए अचानक से भौतिक जीवन में कुछ अच्छा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक, पैसा आपका अचानक से बढ़ सकता है, स्पेशली यदि आप बिजनेस करते हैं तो अचानक से उसमें कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरे घर के स्वामी पंचम में बैठकर लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो इनकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इनकम के सोर्सेस अगर आप बढ़ाने के सोच रहे थे तो आइडियाज़ आएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक आदि से अचानक से आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग सिंगल थे और बहुत लंबे समय से सिंगल थे और बहुत उनके अंदर उम्मीद थी कि हाँ कोई पार्टनर उनको मिले, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो ये वो समय है, आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। उसकी बहुत संभावना है और जो भी होगा वो अचानक से होगा। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सूर्य है, बुध है और मंगल की भी दृष्टि है, तो ओवर थिंकिंग बहुत होगी। उसके कारण कभी कभी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है किसी भी फील्ड में, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, अदरवाइज तो आपको बुध अच्छे ही फल देते हुए दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ पर इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ता है कि आप दोनों ही थोड़ा मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाएंगे। पैसों की बातचीत पर थोड़े बहस हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणेश जी को खीर का भोग लगाना। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध आपके चौथे भाव में आकर वक्री हो रहे हैं। लग्न के स्वामी है तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट देंगे। चौथे घर में आ रहे हैं तो घर में थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार इस समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट दूरगामी हो सकता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके माता जी की सेहत पर भी इसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आपके लग्न के स्वामी भी हैं और जब चौथे घर में कोई ग्रह वक्री होता है तो माता जी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। तो थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिएगा। कुछ भी प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत बड़ा कार्य करने से बचिएगा। बहुत बड़ा अर्थात अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट की कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बहुत बड़ी डील करनी है, इवन गाड़ियों के
संबंध में भी, अगर आपको कोई ऑटोमोबाइल खरीदना है, कोई व्हीकल खरीदना है, 19 तारीख तक का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ तक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ पे थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव कंपैटिबिलिटी इश्यूज पर हो सकता है, और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है वहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और इसके साथ ही इन लॉज की प्रॉब्लम भी थोड़ी तंग कर रही है। तो मिला जुला सा प्रभाव है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी बहुत हद तक ठीक रहेगा। सेहत का, अपनी इमोशनल सेहत का और अपनी माता जी की सेहत का, दोनों का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको, जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको चेस्ट संबंधित कोई रोग ऑलरेडी है, अस्थमा आदि, तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को 2 घी की अर्पण करके खीर का भोग लगाना है। हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ, आपके लिए तीसरे भाव में बुध आ रहे हैं। तो देखिए, एक तो वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, दोस्तों में से भी संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। इस समय में ये जो 20-19 दिन है, यहाँ पर थोड़े से आपकी बहस कुछ लोगों से ज़्यादा ही हो सकती है, स्पेशली वह लोग जो आपके काफ़ी नज़दीकी हैं। विदेश यात्रा अगर करना चाह रहे थे तो योग तो अचानक से बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के जाएं, कुछ कार्य आपके उस संबंध में अटक भी सकते हैं। बुध आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी है, और वापस आकर भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य का साथ तो आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। फिर भी इन 2-3 चीज़ों का जो मैंने शुरुआत में बताई है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपके कलीग्स आने वाले दिनों में आपको देने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा, उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। बिजनेस पर इसका अचानक से अच्छा प्रभाव हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक है, जो बात नहीं बन रही थी वो बन सकती है। मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। हर बार पतित ग्रह, वक्री ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते, कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रभाव देते हुए जा रहे हैं, इनका लाभ उठाइएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय यह है कि गणेश जी को खीर का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, आपके लिए धन स्थान में बुध आ जाएंगे, अचानक से वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन के लिए ही उनका राशि परिवर्तन हुआ था, फिर वापस गिर जाएंगे। बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। दोनों चीज़ें बता रही है अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव का रोल आ गया, धन स्थान का रोल आ गया, अष्टम भाव का रोल आ गया। पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि अगर पैसा आता भी है तो उससे ओवर एक्साइटेड मत हो जाइएगा, क्योंकि इसकी संभावना भी दिख रही है कि अचानक से पैसा आएगा और उसको किसी गलत जगह पर लगा देंगे। तो अगर धन का लाभ होता है उसको संचय कीजिएगा। वाणी के स्थान में है तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है, वाणी के कारक हैं खुद। अब यहाँ पर वक्री होकर वापस आए हैं, सूर्य के पास जा रहे हैं, अस्त भी हो जाएंगे कुछ समय के लिए, तो आने वाले कुछ दिन अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुटुंब स्थान है, कुटुंब में किसकी तबीयत खराब हो सकती है। धन भले ही आ जाए, धन को लेकर आने वाले 19-20 दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो एक दूरगामी नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। जो लोग जॉब करते हैं और जॉब चेंज करने के बारे में, स्पेशली वो लोग जो सैलरी के लिए नहीं, अपने करियर की ग्रोथ के लिए या फिर कुछ नया कार्य करने के लिए, करियर के स्टैग्नेशन से निकलने के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए कोई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज, और वो थोड़ा आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए आपके लग्न में ही, प्रथम स्थान में ही आकर बुध वक्री हो जाएंगे। अब देखिए, लग्न में जब भी कोई वक्री ग्रह आता है तो सेहत पर सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आने वाले दिनों में अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य भी यहीं पे बैठे होंगे। वैसे तो सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य जब लग्न में आते हैं, बुध के साथ हो जाते हैं, दोनों जब एक ही भाव में बैठते हैं तो सेहत को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। और क्योंकि लग्न में ये सब कुछ हो रहा है, तो ओवरऑल एक आपकी हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अस्त भी हो जाएंगे कुछ समय के लिए बुध यहाँ पर, तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर्स ये अचानक से तंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही बुध क्योंकि बुद्धिमत्ता के कारक हैं, लग्न में बैठेंगे तो कुछ ऐसे निर्णय आप ले सकते हैं जो थोड़ा सा आपको आगे जाकर तंग करेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी। मंगल के साथ मंगल की दृष्टि बुध पे है। बुध आपके लिए एक बाधक है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है। कुछ कार्य आपके अटकेंगे और उसके कारण बहुत गुस्सा आपके मन में आ जाएगा। जो लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए
ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा उनके मन में जॉब छोड़ने के बारे में आएगा, क्योंकि करियर सेटिस्फेक्शन की कमी लगने लगेगी। मैं यही कहूँगा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि सीधा सप्तम भाव को देखेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो सकती है, अचानक से आपको लाभ हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, थोड़े से इश्यूज आएंगे लेकिन उनको सॉर्ट आउट आप कर लेंगे, तो थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। सेहत का तो मैंने बता ही दिया है। उपाय आपको क्या करना है, आपको गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा का 3-3 बार पाठ करना। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बुध आपके 12वें घर में वापस जा रहे हैं। बुध वैसे तो 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जब आपके लिए जाते हैं, अब क्योंकि वापस भी जा रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और ये विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग आपको रिजल्ट देगा। बहुत कार्य आपके बनेंगे, अचानक से प्रभाव अच्छा रहेगा। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, बहुत लाभ होगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी है तो बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी बाहर सेटल्ड हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान बस आपको ये देना है कि नींद आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, उसके कारण हर चीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। लीगल कार्य के लिए यहाँ पे बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वक्री होकर पतित होकर वापस आ रहे हैं। एक, अगर आपका कोई केस चल रहा था उसमें चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अगर आपको अपील करनी थी हायर कोर्ट में, उसके लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते थे कहीं ना कहीं, उसके लिए भी सकारात्मक समय है। तो बुध आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, इन प्रभावों का उपयोग कीजिएगा। मैरिड लाइफ और लव लाइफ पे थोड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे की बातें बिल्कुल भी समझने नहीं पाएंगे और समझना चाहेंगे भी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे ही और रक्त विकार भी तंग करेंगे। उपाय यह है कि गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा का 2-2 बार पाठ करके आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है, और दोनों को ही आपको खीर का भोग लगाना। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे। बुध आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी, और 11वें घर में जब जाएंगे तो अचानक से कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं धन के हिसाब में, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ देने के लिए शायद आ रहे हैं। क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठेंगे तो इनकम के सोर्सेज तो बढ़ेंगे ही, शेयर मार्केट आदि से भी लाभ हो सकता है, और अचानक से नई संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है पैसा कमाने की। अष्टम भाव के स्वामी भी बुध हैं और वो लाभ स्थान में जा रहे हैं, अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये सब तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे सूर्य के साथ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो, पैसा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो भी आपके मन में इस समय आएगा कि चलो थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं। वो रिस्क बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना पैसा आता है, जितना लाभ होता है उतना ले लीजिएगा, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। नया रिलेशनशिप अचानक से स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि दोनों मिलकर यहाँ पर यानी कि सूर्य और बुध, बना तो बुध आदित्य योग ही रहे हैं, भले ही बुध वक्री हो लेकिन वो योग तो रहेगा, और पंचम को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। और मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छे प्रभाव दे रहे हैं बुध का ये वक्री होना, पतित होना। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके विष्णु जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए बुध आपके 10वें घर में वापस आ रहे हैं, यानी कि धनु राशि में। क्योंकि आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं, जब भी केंद्र में आते हैं राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूल सकते कि बुध आपके लिए मारक हैं, बाधक हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं। सूर्य के साथ आ गए, लेकिन वक्री अवस्था में, पतित अवस्था में आए। सबसे पहले तो आपका कोई भी लीगल कार्य, गवर्नमेंट का कार्य अटक रहा था, कोई ऐसा कार्य जो आप जिसमें आपका कुछ प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, बिजनेस के हिसाब से इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बुध आपको वही चीज़ें सॉल्व करवाने के लिए वापस आ रहे हैं। कुछ भी स्पेशली लीगल कार्य हो, और क्योंकि यहाँ से बैठकर चौथे घर को देखेंगे यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान को, अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ कार्य है जो अटक रहे थे, उन सबको अचानक से पूरा करने के मौके मिल सकते हैं। 10वें स्थान में है, अचानक से जॉब के नए ऑफर्स भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई जॉब ऑफर आया और आप बहुत एक्साइटेड हो गए और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई नया जॉब आता भी है तो उसको पहले पढ़िएगा, ऑफर को पढ़िएगा, प्रोज एंड कॉन्स पढ़िएगा, किसी से डिस्कस करिएगा, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए बुध ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे हैं। लव लाइफ में थोड़ी बहस ज़्यादा हुई, मैरिड लाइफ ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ है।
तो बुध आपके लिए अधिकतम अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं। ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि इमोशनल सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों मिलकर चौथे घर पे देखेंगे तो यहाँ पे इमोशनली कभी कभी लो फील करना शुरू कर देंगे। जहाँ तक सेहत की वैसे ही बात है तो आपको चेस्ट संबंधित रोग थोड़ा ज़्यादा तंग करेंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है और दुर्गा चालीसा का भी एक बार पाठ करना है, और विष्णु जी और दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।